आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैदराबाद के एक ऐसे मंझे हुए लेजेंड गज़ल आर्टिस्ट जिनको आप और हम अमीर मोहम्मद खान साहब के नाम से जानते हैं। अपना तीवर न बदलो खुदारा कभी, मुझको डरी है जमाना बदल जाएगा, मुझको डरी है जमाना बदल जाएगा। अपना तीवरी न बदलो खुदारा कभी, अपना तीवरी न बदलो खुदारा कभी, मुझको डरी है जमाना बदल जाएगा। जिन्होंने 3 दहाई से अपने गज़लों के ज़रिए, अपनी गायकी के ज़रिए दुनिया भर में हैदराबाद का नाम रोशन किया और वो इन दिनों ज़्यादातर अमेरिका में ही क़याम पज़ीर होते हैं और कभी कभी हैदराबाद तशरीफ़ लाते हैं। बहरहाल, इसको हम गनीमत जानकर आज हमारे स्टूडियो में रूबरू किया है गज़ल की दुनिया के मंझे हुए लेजेंड गज़ल आर्टिस्ट अमीर मोहम्मद खान साहब को। तुझे देखने के बाद अब क्या गज़ल सुनाऊं, तुझे देखने के बाद। अमीर मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल शुक्रिया आपका जो हमको बुलाया आपके पास, तो हम मशकूर हैं आपके। जी, मुझे काफ़ी मसरत हो रही है, खुशी हो रही है कि आपने अपने कीमती वक्तों में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आपके जो बातें हैं वो वाकई गोल्डन बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ी यादगार बातें आज इस प्रोग्राम में होने वाली है। के शुक्रगुजार हैं और हमारा ताल्लुक़ सियासत ऑफिस से जो है नई ज़माने से ताल्लुक़ है। जिगर साहब जी, आबिद अली खान साहब, तो जो मेरे प्रोग्राम चलते थे वो प्रोग्राम जो इश्तिहार देने आता था मैं, तो जो है बड़ी इज्जत देते थे मेरे को। सही बात है। और जो है जिगर साहब को पान की ख्वाहिश करती थी, खाते थे। अच्छा। तो मैं भी पान खाता था। अरे खान साहब पान लाए? मैं बोला लाया जिगर साहब, ये दिया। तो फिर एक इत्तेफाक से आबिद अली खान साहब भी आ गए, क्या हो रहा है यहाँ? तो जिगर साहब बोले अरे ये पान खाओ साहब, आप ये अमीर मोहम्मद खान लाए, पान खाओ आप, बहुत अच्छा है। अच्छा। अब तो पान खाते थे। तो जब मैं आता था अलग पूड़ियाँ बना के एक जिगर साहब को, एक आबिद साहब पेश करता था आबिद अली खान साहब को। फिर उसके बाद से जाहिद अली खान से हमारे दोस्त हो गई। फिर अब तो आमिर अली खान साहब है। बड़े खुशी होती है मेरे को उनके बयानात देख के, उनके तकारीर देख के, जो है पेश कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी होती है। आमिर अली खान साहब बहुत छोटे थे जब। अच्छा। जाहिद अली खान साहब और शाहिद अली खान साहब उनके भाई थे, डॉक्टर थे उनके। जाहिद अली खान साहब भी आते थे, शिकागो में आते थे। अच्छा। मुलाकात होती थी। अच्छा। होटल में भी तशरीफ लाते थे। अच्छा, बैठते थे, अच्छा टाइम गुजरता था, अच्छे जलसे होते थे उनके वहाँ पे। जी हाँ। तो अब आमिर अली खान साहब को तो फुर्सत नहीं है, हम बिल्कुल बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। अल्लाह और तरक्की दे उनको। आमीन। और आप लोगों का और सियासत ऑफिस का और ज़्यादातर केबी जानी साहब का जी, मैं बेहद मशकूर हूँ कि जो उन्होंने मुझे बुलाया। सभी देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम कि आज केबी जानी साहब मुझे बुलाकर यहाँ इंटरव्यू के बुलाए हैं। आप, हम मशकूर हैं आपके कि जो आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जी जी जी। चलिए खान साहब, शुरुआत में गज़ल गायकी से पहले आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर बताएं। जानी भाई, हमारी फैमिली जो है पठान फैमिली थी जी। तो और हमारे वालिद साहब, हमारी दादी वगैरह ये गाने बजाने से बहुत परहेज करते थे जी। ले हमको शौक़ था। अच्छा। मेरी वालदा को शौक़ था, तो जो है
मैं वालदा की इजाज़त से छुप के सीखता था गाना। अच्छा। हाँ, और वालिद साहब मेरे कलेक्टर थे। अच्छा। और वो डिस्ट्रिक्ट पे रहते थे। अच्छा। तो जो है हम सीखने शुरू कर दिए थे। अच्छा। और जब वालिद साहब आने वाले रहते, हम हारमोनी को बंद करके पलंग के नीचे रख देते। हम बहुत डरते थे। अच्छा। और जब वो ज़माने में गायकी को बहुत मायूब चीज़ समझ आ जाता था। अच्छा। अब आजकल तो बहुत पॉपुलर चीज़ हो गई है, वो बहुत ज़्यादा फैशन माना जा रहा है। फैशन हो गया है। और मेरे मामले में जो है ये चीज़ अच्छी है। एक जी। गज़ल है, क्लासिकल है, गाने हैं, ये बहुत मेहनत का काम है। लोग समझते हैं कि जो है गाना बजाना बड़ा आसान है। जी। 4-4 साल लग जाते हैं सीखने में। सही बात है। समझे आप? चांदनी रात में क्यों माहे लका याद आया, चांदनी रात में। आजकल का जो गाना बजाना हो गया है वो एक हंसी मजाक हो गई हो। बेशक सही है। शुरुआती दिनों की बात की है हमसे कि भाई आपके वालिद मोहतरम कलेक्टर रहे हैं। कलेक्टर थे और फिर उसके बाद आपके फैमिली में भी फ़न मौसीकी से किसी का ताल्लुक़ नहीं, उसके बावजूद भी आपको ये जो शौक़ हुआ है वो किस तरह, हमें ज़रूर बताएं। ये शौक़ ऐसा हुआ मुझे कि मेरे घर के सामने एक दुकान थी। अच्छा। और मेरे घर का दीवान खाना खिड़की थी। अच्छा। तो वो मेरे पहले उस्ताद थे। अच्छा। सैयद अहमद साहब। अच्छा। वो दक्खन रेडियो के कलाकार थे। हाँ। हाँ। अच्छा। तो सैयद अहमद साहब सिखाते भी थे, गाते भी थे। तो बस एक रोड का सवाल था, उधर उनकी इधर हमारा घर। अच्छा। तो वो उसमें खिड़की में से सुनते रहता था। अच्छा। और सुनता था, उन्होंने रोक दिए तो उनकी कॉपी करता था मैं। अच्छा। मैं गाता तो वो बोलते थे, अरे खान साहब मैदान में आओ, मैदान में आओ, यहाँ क्या वहाँ अंदर बैठे हैं। तो अब वो शौक़ हुआ मेरे को सीखने का। तो सैयद साहब मुझे सिखा दो थोड़ा गाना। अच्छा। अरे क्या मुझे मार खिलाते, क्या करते। पूरा खानदान पूरी पड़ जाएगा मेरे पे। अब बोले, मगर उन्होंने राजी नहीं हुए। अच्छा। तो वालदा को बोला मैं, तो वालदा बोले बुला के लाओ उनको। वालदा बोले कि सैयद साहब इसको सिखा दो थोड़ा सा। अच्छा। तो जब सिखाए उन्होंने मेरे को, सैयद साहब जो मेरे को गाना सिखाए, गज़ल गाते थे वो। अच्छा। तो बोले कि खान साहब अब जितनी भी जो है मेरे पास क़ुव्वत ताकत थी वो आपको दे दिया मैं। अच्छा। अच्छा। और इसके आगे सिखाना है तो मैं आपको मेरे उस्ताद से मिलाऊंगा। अच्छा। सैयद साहब के उस्ताद? सैयद साहब के। और सैयद साहब की आवाज़ बेहतरीन आवाज़ थी। हाँ। दक्खन रेडियो के आर्टिस्ट थे, जैसा कि आरिफ साहब थे, उनके वालिद साहब थे। जी जी। वो ज़माने के आर्टिस्ट थे उन्होंने। ओहो। हाँ। तो उसके बाद से जो है हमारे पहले उस्ताद ले जाके उस्ताद फैयाज़ खां से मिलाए मेरे को। ओहो। उस्ताद फैयाज़ खां क्लासिकल के थे वो। अच्छा। तो ऑलरेडी आपने गज़ल तो सीख, गज़ल तो सीख रहा था मैं, गा रहा भी था। वो थोड़ा क्लासिकल भी बताए थे मुझे। ओके। तो मैं गा सकता था। तो फैयाज़ खां साहब से मिलाए तो फैयाज़ साहब बोले, अरे ये लौंडों को क्यों ला के डाल रहे यारो यहाँ। ये बच्चे सीखते क्या गाना, तुमको अक्ल है? ये बच्चे सीखते नहीं। अब वो उन्होंने बोले, नहीं उस्ताद ऐसा ऐसा है, मैं भी बताया हूँ। तो जो है उन्होंने कई ज़माने तक मेरे को नहीं सिखाया उन्होंने। मैं लपट गया उनको। मैं बोला इनको छोड़ना नहीं, ये जो है निज़ाम सरकार के दरबार के गवैये थे। अच्छा। फैयाज़ खां। मैं आखिर में लपट गया, उस्ताद मेरे को सिखा दो, मेरे को सिखा दो। अरे तुम नहीं सीखते जी जाओ। नहीं सीखते जी जाओ। अरे मैं बोला उस्ताद पैर पड़ता हूँ। अच्छा। पकड़ लिया पैर। तो अच्छा अच्छा आ जाओ। वो जो है इंस्टीट्यूट चलाते थे। अच्छा। निम्बोली अड्डे में। ओके। काफ़ी लोग आते थे उनके पास। तो उसके बाद से जो है उन्होंने शुरू कराने लगे मेरे को। तो वो राग रागनी चलती थी वहाँ पे। तो
उस्ताद रागनी जो बोलते थे उसकी जो है बोलते थे बोलो ये रागनी, तो वहाँ के जो शागिर्दा आते थे वो बोलने में ज़रा ये होता था। मैं बोला उस्ताद मैं बोलूँ? हाँ तुम बोलते? हाँ। मैं बोला आपकी इजाज़त। अच्छा। हालांकि आपकी शुरुआत थी। तो उस्ताद जैसी सरगम बोलते थे मैं फटाफट वैसे ही बोल देता था। क्या बात। उस्ताद सुन के परेशान हो जाते, अरे देखो तुम कब से सीख रहे हैं, ये बच्चा कब से आया, कैसा गा रहा, कैसी आवाज़ है उसकी। तो उस्ताद का बहुत चाहिए था, शागिर्द बन गया था। क्या बात है, ज़बरदस्त। अब उसके बाद से फैयाज़ अली खां का इंतकाल हो गया था, तो मैं उस्ताद मुनव्वर अली खां का शागिर्द हुआ। अच्छा। मुनव्वर अली खां को जानते हैं आप? नहीं मैं तो बस बड़े गुलाम अली खां के बेटे। अच्छा। हाँ नहीं उतना मैं पुराना नहीं हूँ। अच्छा। तो जो है मुनव्वर अली खां का शागिर्द हो गया था उनसे। तो मेरे 3 उस्ताद गुजरे हैं। अच्छा माशाल्लाह। अब पहले जो है हमारे जो फैयाज़ अली खां से गज़ल को पसंद नहीं करते थे, तो अरे ये गज़ल गाना नहीं गाना, क्लासिकल सीखो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम क्लासिकल हो, बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे तुम। अच्छा। अब सीखते थे हम उनसे। हमारे दोस्त साहब आप क्या बोलते, अरे तुमको गाना ही नहीं आता है। अच्छा। हाँ गाना ही नहीं आता, ये क्या चीखा मारते बैठे, सारे गामा पादा निशा, सारे गामा पादा निशा। अच्छा, उनको आइडिया नहीं था, नहीं क्लासिकल से टच मालूम नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है। अब जो है बहरहाल फैयाज़ खां से बहुत कलाम सीखा, राग रागनी बताए उन्होंने, हर चीज़ बताए। और मैं खाली गाने के अलावा सितार भी बजाता हूँ। हाँ। तबला भी बजाता हूँ। अच्छा क्या बात। जो है ये मेरे को शौक़ था ये। और मैं जो है फोटोग्राफी में डिप्लोमा करा माशाल्लाह। सितार में डिप्लोमा करा म्यूज़िक कॉलेज डांस से, तबले में डिप्लोमा करा। तो मैं शिकार सीखता था, तो हमारे उस्ताद से सत्यनारायण, अरे खान साहब तुम्हारी अच्छी आवाज़ है यार, ये सितार क्यों सीख रहे हैं तुम? अच्छा। क्लासिकल सीखो, वोकल सीखो, बहुत अच्छी आवाज़ है खान साहब। ओके। बहरहाल मैं छोड़ा नहीं उसको, सितार भी बजाया, तबला भी बजाया, क्लासिकल भी गाया, राग रागनी भी गाया, गज़ल भी गाया, और हमारे स्कूल के ज़माने में फिल्मी गाने भी गाया। क्या बात है। हाँ, तो एग्जीबिशन क्लब में जो है ये फिल्मी गानों का जो है वो होता था, मुकाबला होता था। तो हम डरते थे कि हम अच्छा नहीं गाते हैं। अब जो है हमारे दोस्त साहिबा बोलते हैं तुम अच्छा गाते, मुकाबले में हिस्सा लो। अरे मैं बोला नहीं गाता भाई। अच्छा। तो अच्छी बात है, ले लिए, दाखला खुला ले लिए, मुकाबले का दिन आ गया, जागे पहुंच गए। अब जाके तो वहाँ इतने लोग हैं, और जो है जो आर्टिस्ट आ रहा मुकाबले में पूरा ऑर्केस्ट्रा है उनके साथ। अरे मैं बोला इतना। ये कब की बात है खान साहब? ये तकरीबन साहब 70s या 60s? 60s या 70s शुरुआती दौर? हाँ शुरुआत 70s में, अर्लियर 70s में आप जब कॉलेज के पीरियड में थे होंगे तब की बात है। तो बहरहाल वो ज़बरदस्ती मैं निकल के गेट की तरफ भाग जा रहा हूँ। अच्छा। मेरे दोस्त पकड़ के खींच के ला। अच्छा। बहरहाल आया, आने के बाद से नंबर आया, मुझे कॉल करे। फिर जो है उसके बाद से जो एक क्लासिकल और एक फिल्मी गाना गाना था। तो रिजल्ट जो आया, क्लासिकल में फर्स्ट क्लास। क्या बात। फिल्मी गाने में फर्स्ट क्लास। वाह वाह। तो हमारे पास क्या था, खाली तबला और हारमोनियम, दूसरे लोगों के पास पूरा ऑर्केस्ट्रा है। मैं बोला इतना ऑर्केस्ट्रा है मैं क्या। तो एक अल्लाह का करम था, अल्लाह का फजल था मेरे साथ, बहुत ही जो है अल्लाह ने मुझे अच्छी आवाज़ अता किया, अच्छे लोगों से मिलाया, अच्छे असादा से मिलाया। और मैं जो है ना ऐसे उससे प्रोग्राम नहीं करता था। बिल्कुल अच्छे प्रोग्राम। बिल्कुल, ये तो हम आगे बात करेंगे, आपने जिस तरह बताया। अभी मैं खान साहब एक चीज़ ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने तबले की तालीम हासिल की, फिर सितार भी बजाना सीखा, लेकिन नारायण उस्ताद के कहने पर आपने फ़न गायकी को ही अपनाया। जी हाँ। गज़ल, फिल्मी गाने आप गाते थे।
गज़ल फिल्मी गाने तो छोड़ दिया था मैं जी बिल्कुल। हमारे उस्ताद से जब राग रागनी क्लासिकल सीखा तो उसके बाद से क्लासिकल गाता था मैं। अच्छा। मुनव्वर अली खान साहब जो बोलते थे, बिल्कुल। खान साहब तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, हाँ हाँ, आप गाओ, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। मगर हमको गज़ल का शौक हो गया था। हाँ हाँ हाँ, जी। क्या बात है। तो बहरहाल क्लासिकल आपने सीखा, फिर गज़ल तो आप गाते ही गाते अब हैं। ऐसा था जाने भाई, क्लासिकल सीखने के बाद से गज़ल बहुत आसान चीज़। बेशक, सही बात है, बिल्कुल। जैसा कि हम राग रागनी गाते थे, तो वो राग रागनी में ही मैं कंपोजिंग करता था गज़ल की। हाँ हाँ, मैं इनका सुना सुनाया नहीं गाता था। बेशक, आप वो अपने तौर पे। अपने तौर से मैं धुन बनाता था, फिर जो है एक धुन नहीं, चार चार धुन बनाता था, और मेरे दोस्त साहब आपको सुनाता था कौन सी अच्छी है, बोलो कौन सी अच्छी है। उन्होंने कुछ बोलते उन्होंने, मगर मैं मेरे को जो पसंद रहती थी वो पब्लिक में पेश करता। क्या बात है, ज़बरदस्त। जब आपने शुरुआत तो कर दी, लेकिन पहला जो प्रोग्राम होता है, जो ज़िंदगी का एक यादगार हम मान सकते हैं, क्योंकि जो भी पहला परफॉर्मेंस होता है वो आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा यादगार माना जाता है। तो पहला प्रोग्राम आपने कहाँ पहला पे परफॉर्म प्रोग्राम जानी भाई जिगर मुरादाबादी की नाइट मनाए थे। अच्छा। और उसमें जो है सिर्फ जिगर मुरादाबादी के ही गज़ल गाना था। अच्छा उस ज़माने में मैं मुमताज़ कॉलेज में पढ़ता था, जी। तो जो है 4 आर्टिस्ट को सेलेक्ट करे थे वो, तो उसमें हम भी पेश हो गए थे। तो उसमें जो है चार गज़ल गाना वो जिगर मुरादाबादी की। तो जो है वो, अब हम हर आर्टिस्ट पेश कर रहा था, तो मेरी भी शुरुआत हुई। तो जब मैं गज़ल शुरू किया, जब दूसरे आर्टिस्ट गा रहे थे ज़रा गड़बड़ ज़रा ये वो, जब मैं शुरू किया तो मैं देखा कि पब्लिक जो है बिल्कुल खामोश और मेरी तरफ जो है तवज्जो दी हुई है। तो मैं क्या करता था, गज़ल में क्लासिकल मिलाता था। क्या बात। गज़ल गाने से पहले जो राग में मैं कंपोज करता था, तो उसके जो है सरगम, उसके आलाप वो करता था, तो पब्लिक को बड़ा उसका शौक़ हो गया था, शौक़ बढ़ रहा था। तो जो वो करता था, अब हर कोई जो है गज़ल शुरू कर देता। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तो मैं नहीं करता था वैसा। वो जो मैं राग बनाता था, जो कंपोजिंग करता था, तो किस राग में बनाया, तो वो जो है राग को मैं आलाप के तौर पे पेश करता था। बेशक। उसके बाद से जो है शुरू करा, और फिर बीच गज़ल में मैं सरगम भी बोलता था। हाँ हाँ हाँ, क्या हाँ, बात। सरगम भी बोलता था, तो पब्लिक इंजॉय करती पब्लिक बहुत। और उसके अलावा हम जो कंपोजिंग करते थे, तो जो है मेरे म्यूजिशियन क्या थे, एक वायलिनिस्ट, एक तबलिस्ट, एक मैं, और दूसरे लोगों के बाद बड़े बड़े साजिंदे ये वो ये। अब हम जो है चढ़ते तो उसमें मैं जुगलबंदी बोल के जो है शुरू होती थी। बेशक। तो वो जुगलबंदी में पब्लिक इतना खुश होती थी, इतने थालियाँ, इतने रविंद्र भारती गूंज उठता था। क्या बात। तो अब जो है जाने भी ये सीखते सीखते जो है क्लासिकल बहुत अलग चीज़ है और बहुत मेहनत का काम है। फिल्मी गाने कोई भी गा ले सकता है, गज़ल भी देखा देखी सुन के कोई भी गा ले सकता, मगर कंपोजिंग करके गाना वो अलग बड़ी बात है। एक प्रोग्राम हमारा हुआ दिलीप कुमार साहब को, बिल्कुल, उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस। तो वर्ल्ड से लोग आए थे। तो ये जो है ये अपना पर्दा गेट है ना, हाँ, किंग कोठी, तो वो पूरा किंग कोठी में वो प्रोग्राम था, वो 3 दिन का प्रोग्राम था। तो मुझे डॉक्टर मन्नान को जानते आप? जी, डॉक्टर मन्नान बहुत फेमस डॉक्टर थे। तो उन्हें कॉल करके बोले, खान साहब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं बोला इरशाद? तो बोले कि जो है उर्दू कॉन्फ्रेंस है और ये प्रोग्राम आप अरेंज करना। अच्छा, आप जो है आर्टिस्ट को पेश करना। मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब, कर दूंगा। वो बाद में ये फाइन आर्ट्स एकेडमी थी ना, जी जी, फाइन आर्ट्स एकेडमी अलग थी, हमारी संगीत सोसाइटी थी। अच्छा, ओहो, ये 2 सोसाइटीज थे।
तो वो लोग ज़रा मेरे से चिढ़ते थे। तो वो लोग जो है डॉक्टर साहब के पास जाकर, डॉक्टर साहब हमारी सोसाइटी इतनी पुरानी, ये खान साहब की सोसाइटी नहीं, आप उनको प्रोग्राम दे दिए। वो ये कि तो डॉक्टर साहब मजबूर हो के बोले खान साहब उनको दे देंगे अपन। मैं बोला शौक़ से दे दो आप, मगर आप आना। मैं बोला बराबर आऊँगा। मैं बोला था बहुत पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी। तो उसमें जो ये गज़ल की महफ़िल थी उसमें दिलीप कुमार साहब, सायरा बानू, महमूद, सागर जरहदी और जो है कई डायरेक्टर वगैरह सब थे। तो ये फैन आर्ट्स वालों का प्रोग्राम चल रहा, मेरे को चांस ही नहीं दे रहे। अरे हाँ। अच्छा। तो मैं बोला डॉक्टर साहब मैं ये पीपल के झाड़ के नीचे चबूतरे पे बैठा हुआ हूँ, अच्छा। जब आपका हुक्म हुआ आ जाऊँगा मैं आपके पास। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो बहरहाल वो नहीं हुआ प्रोग्राम, जरा ऐसा जा रहा था, कुछ पब्लिक वो नहीं कर रही थी, ये कर रही थी। तो डॉक्टर साहब गुस्से में आ रहे थे, खान साहब को बिठाओ, खान साहब को बिठाओ। और बिठा रहे साहब, बिठा रहे साहब, बिठा रहे। आखिर में बहुत गुस्से में आ गए जी। जाके स्टेज पे अनाउंस करे मेरा नाम करके, बोले खान साहब आइए आप। तो हम गए। उस ज़माने में बड़ी ड्रेसिंग वगैरह भी बहुत अच्छी करते थे, बेशक सही। शलवार शर्ट कोटी, ऐसा जो है चढ़ावी जूता वगैरह। तो लोग जो देखते थे मेरे, और पहले ये जो आर्टिस्ट गाते थे खाली पैंट शर्ट पहन लेके स्टेज पे आ जाते थे। फिर माशाल्लाह आप इतने हैंडसम, अरे क्या जानिवा है, गोरे चट्टे खान साहब। बिल्कुल, आपको देखने के बाद तो भाई लोग वहीं ठहर जाते हैं, अरे भाई खान साहब आ रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत बहरहाल बड़ी जो बात। है वो प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो अनाउंस करने वाले बोले कि खान साहब 2-3 अशार बोल के ख़त्म कर देना, क्योंकि दिलीप कुमार साहब बैठे हुए हैं। हाँ सब बैठे हुए हैं। मैं बोला एक शेर बोल के उतर जाता हाँ हूँ। बिल्कुल। बहरहाल स्टेज पे पहुँचे हम, सीढ़ियाँ चढ़े तो दिलीप कुमार साहब यूँ देख रहे हमारे पे। अच्छा। सायरा बानो बाजू बैठे हुए हैं, सागर सरहदी बाजू बैठे हुए हैं, महमूद बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। तो मैं बोला क्यों घूर रहे हैं भाई नो मेरे को। बहरहाल चढ़ के आ तो मैं अदबन सलाम करा, आइए आइए आप ही खान साहब है। मैं बोला जी साहब, आइए तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए, गज़ल सुनाएंगे आप हमको। मैं बोला जी हाँ साहब। बैठ गए हम। बैठने के बाद से एक गज़ल गया। मैं बोला यूसुफ भाई, यूसुफ खान नाम था ना, यूसुफ खान साहब। यूसुफ भाई आपकी नज़र एक गज़ल करता हूँ, और इरशाद इरशाद इरशाद। तो मैं जो है शुरू करा, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद। क्या बात। कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊँ तुझे देखने के बाद। बोलते कि उन्होंने बैठे बैठे और ठहरिए बोल रहे। हाँ, पब्लिक भी एक वो हुई। मैं बोला मेरे से क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई भाई, अब इतना बड़ा आर्टिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ठहरिए आप। मैं ठहर गया खामोश। बोले वाह खान साहब आप बहुत चालू आदमी दिखते। अच्छा। अरे मैं बोला यूसुफ भाई आपकी नज़र करा, कहीं पे निगाहें कहीं पे ठिकाना। आप जो है मेरी नज़र करते बोल के सायरा बानो को देख के गा रहे हैं आप। अब पब्लिक वो हंसी वो हंसी वो हंसी। क्या बात है, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे सायरा बानो तुझे देखने के बाद। तो वो बोले खान साहब माफ़ी चाहता हूँ, मजाक कर रहा आपसे, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, आप गाइए गाइए। तो मेरे को इजाज़त थी कि 2-4 अशार बोल के उतर जाओ। बिल्कुल। तो मैं 2-4 अशार बोल के उठ गया। उठते की पब्लिक सब जो है खान साहब खान साहब खान साहब। दिलीप कुमार बोले आप तशरीफ़ रखिए। क्या बात है। मैं बोला मेरे को इजाज़त है 4 की शार बोलने की। नहीं हम कह रहे हैं आपको, बैठिए आप। बेशक, सवाल ही नहीं। जाके बैठा, 1 गज़ल 2 गज़ल 3 गज़ल 4 गज़ल 5 गज़ल 6 गज़ल गा। क्या बात है। फरमाइश फरमाइश फरमाइश। क्या बात। उसके बाद से मैं बोला बहुत आर्टिस्ट है, अब इजाज़त देता हूँ। आप बोले अच्छी बात है, बहुत है। तो जो है मैं उठ गया स्टेज से। उठे बाद से जो है उन्होंने कोई
तलत अजीज को पेश करें। अच्छा, ओके। तलत अजीज बैठ के शुरू करे तो पूरी पब्लिक उठ गई, दिलीप कुमार उठ गए, शुभ उठ गए। नहीं, ऑलरेडी आपने रंग जमा दिया था। हर रंग जमा दिया और फिर था। अल्हम्दुलिल्लाह आपका परफॉर्मेंस जी। लाजवाब था, जी। जिसकी वजह से कोई जवाब ही नहीं दे सकता था। और बिल्कुल। भाई देखिए, ये अलग बात है जब आर्टिस्ट अपनी तौर पर परफॉर्म करता है और दिल से जो कलाम गाता है, उसके बाद तो महफिल में एक नई जान पैदा हो जाती है। अब बाज़ौक़ सामाइन जो होती हैं वो 12 आपकी फरमाइशें, आप जो भी इनकी फरमाइशें आप पूरी कर देते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब मेरे में आदत मौका ही थी, नहीं रहता। किसी को नाराज नहीं करता। बेशक, सही बात। अब एग्जीबिशन में जो क्लब होते थे, प्रोग्राम होते थे मेरे, लोगों को इंतजार रहता था खान साहब का प्रोग्राम कब है, खान साहब का प्रोग्राम। बिल्कुल, ये तो बात है। हाँ। हकीकत बात है। और जो है क्लब भर जाता था, बाहर ग्राउंड में पब्लिक खड़ी तो नुमाइश क्लब की बात कर रहे हैं। नुमाइश क्लब। जी, बिल्कुल। तो जो है इंतजार, तो वो प्रोग्राम ऐसा कामयाब होता था। बिल्कुल, क्योंकि साल में एक मरतबा ही वहाँ पे प्रोग्राम एक गलत बात आपको बोल दूं, मेरे प्रोग्राम में मर्दों से ज्यादा खवातीन आते थे। क्या बात है, क्या बात है। खवातीन आते थे। लोग बोलते थे कि खान साहब के प्रोग्राम में खवातीन इतने क्यों आते। अरे खान साहब जो इतने खूबसूरत है, माशाल्लाह, वेरी हैंडसम, क्या बात है। आप अब उस जमाने में तो खैर सवाल ही नहीं है। वो जमाना था, अच्छी थी, जवानी थी हमारी। आज भी माशाल्लाह अच्छे हैं आप। अरे फिर सवाल ही नहीं है। खान अल्लाह साहब अच्छा रखा जानी भाई, बिल्कुल। अल्लाह का करम है, मेरी अच्छी काफी उम्र हो बिल्कुल, गई, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है बड़ा कि करम अभी है, बिल्कुल। सेहत तंदुरुस्ती सेहत से तंदुरुस्ती, रखा मैं बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे बात कर सक रहा बेशक, हूँ, बेशक। आपसे बोल सक रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सवाल बड़ा ही नहीं। करम है करम अल्लाह है, का करम। मेरे। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। That